बयानों को लेकर सदैव चर्चाओं में रहने वाले सुनील देव पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, जो जनपद न्यायालय आए जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ी समस्याओं किसानों की जो गेहूँ खरीद है उस पर लेकर के इनका क्या कहना है और साथ ही किसान बिल को लेकर इनकी राय क्या है, राजभर जी क्या कहेंगे किसान? देखिए, किसान बिल किसानों के अहित में है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं कभी हल तो चलाए नहीं। वो तो खुद कहते हैं मैंने स्टेशन पे चाय बेचा, वो किसानों का दर्द क्या जानेंगे। योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, ये खुद हल चलाए नहीं, खेत में गए नहीं, इनको क्या पता है किसानों को। जो किसान कृषि बिल ले आए हैं, इसमें जो किसानों के अनाज का रेट तय करने की पॉलिसी है वो खत्म कर दिया और आढ़तियों को कालाबाजारी करने का, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को कालाबाजारी करने का मौका दे दिया। इससे किसान परेशान होगा, गरीब परेशान होगा, आम आदमी परेशान होगा, सभी वर्ग परेशान होगा। ऐसा नहीं है कि खाली एक आदमी परेशान होगा, किसान ही खाली के लिए परेशान होगा। महंगाई की मार बढ़ती जाएगी। आज देखिए प्याज का दाम, अच्छे दिन आ गए हम लोगों के, किसानों के, देश के अच्छे दिन आ गए। बुरे दिन थे तो 10 रुपया किलो आलू था, प्याज 8 रुपया किलो थी। आज 40 रुपया अच्छे दिन में अब आलू बिक रहा है, 80 रुपया किलो प्याज बिक रही है, अच्छे दिन है। जो अरहर की दाल 60 रुपया थी, आज वो 140-130 रुपये में बिक रही है, अच्छे दिन में। राजभर जी, आप चूंकि अलायंस दल भी रहे हैं भाजपा का और एक बार उनके साथ काम भी किया है, तो क्या तीखे आरोपों को अपनी राजनीतिक जमीन तराशने की कवायद के रूप में देखा जाए? देखिए, मैं सत्ता में था तब भी मैं गलत जो नीति बनती थी उसका विरोध करता था। इसी से लोग कहते थे कि ये इनके सुर में सुर क्यों नहीं मिलाते हैं, हम उनके सुर में सुर क्यों मिलावें। आज सच अगर पत्रकार दिखा दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा क्यों लिखते हो। इसका जब मैं विरोध करता था लोग कहते थे कि सरकार का विरोध करते हैं। भाई, आप चौथे स्तंभ हैं पत्रकार, तो जो सच, जो सच्चाई उसको दिखाने के लिए दिखा रहा है, तो आप क्यों मुकदमा लिख रहे हो। हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा। आज जिस सरकार में पुलिस असुरक्षित, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो असुरक्षित हैं, आम आदमी असुरक्षित हैं। ये सरकार शुद्ध रूप से जो काम कर रही है उस काम के हम सच्चाई को बताते हैं, उसको आप चाहे जिस वे पे समझिए। सर, क्या जो है आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है प्रदेश में किसानों के साथ में, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जो समस्या प्रदेश में है वो गन्ना भुगतान या फिर धान खरीद को लेकर के। देखिए, ये सरकार चाहे गन्ना खरीद का या गन्ना भुगतान का मामला हो, ये सिर्फ इनके बयान सुनिए, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम किसानों का, गन्ना किसानों का भुगतान करें। जहाँ तक धान खरीद का मामला है, ये सरकार सिर्फ लखनऊ से बोल रही है। इनके एक भी विधायक, सांसद किसी क्रय केंद्र पर चले जाएं और वहाँ बैठ करके 4 घंटा जरा करवा दें, हिम्मत नहीं है। मैं इसी बात को कहता था कि आप यहाँ ना बोलो, आप प्रतिदिन शाम तक लगाओ अपना अधिकारी, आप डीएम से सवाल पूछो, कमिश्नर से पूछो कि आज आपके जिले में कितना धान खरीदा गया, तब ना उसको महसूस होगा। आप वहाँ से बोल दिए कि हमने क्रय केंद्र खोल दिया, किसान वहाँ ले जाके धान बेचे, किसान धान ले जा रहा है, 1680 रुपया रेट है, वहाँ का राखी 1100 देंगे, 1000 देंगे, तो किसान तो परेशान है। तो ये तो प्रकाश राजभर जी को लेकर बड़ी दिक्कत है। किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं आप किसानों के लिए, क्योंकि आप भी एक राजनीतिक दल उभर के आ रहे हैं यूपी में? देखिए, सही बात तो ये है कि ये सरकार ना किसानों के हित की है, ना नौजवानों के हित की है, ना प्रदेश के किसी वर्ग के हित के लिए काम कर रही है। ये सिर्फ अपने वोट के लिए काम कर रही है। इसका एक मकसद है कि हमको वोट कैसे मिले। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, हम किसानों से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये किसान एक साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन ये किसान की बात करता है। जब किसान को अपने भविष्य का फैसला करना होता है तो ये किसान जातियों में बंट जाता है, जातियों में बंट के वोट दे देता है। वोट देने के बाद फिर दूसरे दिन से कहता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारा गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा है। अभी तो सरकार को वोट, बीजेपी को लोगों ने वोट दिया, कृषि नीति ले आए, पार्ले बिस्किट पे लिखा हुआ है MRP उसका 5 रुपया। कोई भी व्यक्ति जाके उसको 2 रुपये में नहीं खरीद सकता, चाहे वो बिस्कुट सड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है, किसानों के अनाज का MRP जो है नहीं तय किया, और ये कह दिया वो कि उस कानून से निकाल दिया कि अब अनाज किसान चाहे जहां वहां बेच सकता है। कहाँ रोक थी किसान को कि मत बेचो कहीं। तो ये किसान जब तक अपने विषय में नहीं लड़ेगा, आज अनाज पैदा करता है किसान,
और अनाज किसान का रेट तय करता है दिल्ली में बैठा हुआ नेता, और वहीं कल्टीवेटर कीटनाशक दवा पैदा करता उद्योगपति, उसका रेट तय करता है उद्योगपति। जब तक किसानों के अनाज का सही रेट नहीं तय होगा तब तक किसान इसी तरह भ्रमित होता रहेगा। क्या स्टैंड किया जा रहा है आपकी तरफ से किसानों के लिए समर्थन में? देखिए, हमारी जो सोच है, जो सरकार ने अध्यादेश ले आई है, पहले तो ये वापस करें, पहला काम। दूसरा जो ये किसानों के अहित में कानून बनाते जा रहे हैं, अभी देखिए जैसे पुआल वाले पर किसान कहाँ ले जाएगा, उसको जलाएगा नहीं तो क्या करेगा, सरकार मुकदमा लिख रही है। ये सरकार खुद पता नहीं है इसको, चूंकि सरकार में बैठे हुए लोग तो खेती करते नहीं, इनको तो पता है नहीं। इस नाते कि किसानों के हित में कहते हैं कि किसानों का धन दुगुना करेंगे। 50 किलो की यूरिया 200 रुपया में मिलती थी, 45 किलो कर दिया, 280 रेट बना दिया। डाई जो रेट था 5 किलो उसमें भी कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। और हम किसानों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी खुद लड़ाई लड़ो, किसी के भरोसे न रहो। और चुनाव के समय ये किसान जब तक लामबंद हो करके अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक कोई भी नेता किसान की बात, किसान का काम नहीं करेगा। चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों ने एक अलायंस बनाया है, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी, भूपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी, देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश राजभर, ये 6 पार्टियों के लोग मिलकर के हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है। समझौते में हमको भी 5 सीट मिली है। अभी मैं वहीं 6 दिन प्रचार में था, और हम लोगों के मोर्चे के चुनाव लड़ने से बीजेपी साफ वहाँ हो रही है। हम लोगों के लड़ने से बीजेपी वहाँ साफ है। वहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी 1 दर्जन सीट जीत लें, जो हमारा मोर्चा है, कि जनता हमारे पक्ष में भी हो। हम लोग तो सरकार बनाने के लिए मोर्चा बनाए, लेकिन जो सच्चाई जो है वो आरजेडी के पक्ष में सच्चाई है बिहार की। बीजेपी देख रहे हैं कि विधायक लात खा रहा है, सांसद लात खा रहा है, बीजेपी के लोग भगाए जा रहे हैं, मंचों मीटिंगों में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, चप्पल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये साफ साफ है कि हम लोगों के चुनाव लड़ने से समीकरण बिगड़ गया है। तीसरा मोर्चा जो हम लोगों का बना है, उस मोर्चे से हाँ बीजेपी और जेडीयू की हालत खराब है। लेकिन बिहार में तो नीतीश बाबू के राज को सुशासन नाम दिया गया। कुशासन, ये कुशासन है। मैं घूमता हूँ बिहार, सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, हम इधर जो करीब 27 जिले घूमता हूँ। 27 जिले में शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, और एकदम समझ लीजिए कि जीरो है, एकदम जीरो है। आज पूरा युवा बिहार का, मैं तो बधाई देता हूँ बिहार के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से, कि एक नई क्रांति पैदा किया रोजगार के लिए। कि हमको रोजगार चाहिए, हमको जुमला नहीं चाहिए। आप 2 करोड़ देने का जो जुमला बोल दिए, 15 लाख देने का जुमला बोल दिए, वो नहीं चाहिए। हमको रोजगार चाहिए, रोजगार वाली सरकार मांग रहे हैं। आपको बिहार का अलायंस का यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे कहावत है कि अगर सोते समय मच्छरदानी लगाई जाती है, अभी यहाँ का चुनाव दूर है, इस नाते अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है। बलात्कार, जिस अगर कहा जाए तो बीजेपी के नेता बड़े पैमाने पर बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं। अभी आपने चिन्मयानंद को देखा, उन्नाव के विधायक को देखा, अभी प्रतापगढ़ के सांसद के भाई अभी कल परसों की FIR हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, अपहरण वो हो गया है कि इस प्रदेश का नाम अगर अपराध प्रदेश रख दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ये एक तरह से जिस नारे को लेकर के कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार का नारा देके आए, तो ये शुद्ध रूप से ना हट गया। ये समाजवादी पार्टी अगर बेटा है तो ये उसके बाप निकल गई बीजेपी। ये ना हट गया, अब ये गुंडा राज और भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। तो प्रदेश में मायावती का राज तो आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मायावती का जो पहला शासन था 4 महीने वाला, 4.5 महीने वाला, उसको हम 1 नंबर का मानते हैं। और उत्तर प्रदेश में वास्तव में जो शासन मायावती जी ने करके दिखा दिया, ना अखिलेश के बस का है, ना योगी के बस का है, ना किसी के बस का है। मायावती आपकी पार्टी की बिहार अलायंस है, कहीं इसको लेकर तो हम तो मायावती जी को आज नहीं अलायंस है। मैं तो पहले कहा था मायावती को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, मैं तो पहले कहा था।